हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आज नेक्स्ट पार्ट है हमारा हिस्ट्री के क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 का। इसमें हम पढ़ेंगे द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। एक नेशनल एजुकेशन का क्या उद्देश्य एजेंडा था। ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या थे, वो वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट दैट। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश लोग ही सोच रहे थे हमारे देश में एजुकेशन के बारे में। अर्ली 19th सेंचुरी से बहुत सारे हमारे देश के अपने थिंकर्स भी इंडिया के वो सोचने लग गए थे कि एजुकेशन को तो फैलाने की ज़रूरत है इंडिया में। ठीक है, वो इम्प्रेस थे क्योंकि यूरोप में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे जो इंडिया में नहीं हुए थे। वो लोग इम्प्रेस थे, वो चाहते थे कि इंडिया में भी ऐसा ही कुछ हो। कुछ इंडियंस ने फील किया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उससे इंडिया मॉडर्नाइज होगा, और उन्होंने ब्रिटिश से रिक्वेस्ट भी की थी कि कुछ ज़्यादा स्कूल खोलें, कॉलेजेस खोलें, यूनिवर्सिटीज़ खोलें, कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करें एजुकेशन पर। तो अब इन एफ़र्ट्स पर आप नज़र डालेंगे इस चैप्टर में। किस में? चैप्टर नंबर 9 में क्या एफ़र्ट्स उन्होंने किए। और ऐसे भी इंडियंस थे जो कि रिएक्ट करते थे वेस्टर्न एजुकेशन पर, यानी कि उनकी नज़र में वेस्टर्न एजुकेशन किसी भी काम की नहीं थी। तो महात्मा गांधी, जो कि हम विश्वास नहीं कर सकते कि वो इस तरह की थिंकिंग के होंगे, क्योंकि वो खुद एक लॉयर थे जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, वो वेस्टर्न लर्निंग जानते थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर वो इस तरह के इंडिविजुअल्स थे कि वो वेस्टर्न लर्निंग को इंडिया में नहीं लाना चाहते थे। तो क्या कहना था महात्मा गांधी का, इस वाले पैराग्राफ में हम ये पढ़ेंगे। महात्मा गांधी का कहना था कि इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंस्लेव्ड अस, यानी कि इंग्लिश एजुकेशन ने हमें गुलाम बना दिया। किसका? ब्रिटिश का। महात्मा गांधी ने आर्ग्यू किया कि कॉलोनियल एजुकेशन ने एक इंडियंस के माइंड में एक इन्फीरियॉरिटी यानी कि हीन भावना ला दी है कि हम उनसे कम हैं, यानी कि हमारा कल्चर छोटा है या हम उनसे कम जानते हैं, हमारी नॉलेज कम है, हम सिविलाइज्ड नहीं हैं। जिस तरीके की फीलिंग उन्होंने हमारे अंदर डालना चाहिए वो हमारे अंदर आ गई, यानी हम हीन भावना से ग्रसित हो गए। इससे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हम बड़ा समझने लग गए। आज भी बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, कुछ मॉडर्न चीज़ें जैसे कि हम अब इंडिया के कल्चर को वो लोग क्या करते हैं, डिनाई कर देते हैं। नो, ये आप तो पुराने ज़माने के हो मम्मी, आप तो पुराने ज़माने की चीज़ें सोचते हो। ऐसा नहीं होता, आजकल तो ऐसा होता है। या आजकल बच्चे क्या होते हैं, गाने भी इंग्लिश सुनते हैं, हिंदी गाने उन्हें पसंद ही नहीं आते, वो आउटडेटेड बोलते हैं अपने माँ बाप को। ठीक है, तो इस तरीके से उस टाइम पर भी क्या था, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सुपीरियर समझने लग गए और अपनी प्राइड को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये किसका सोचना था? महात्मा गांधी का। और अपने कल्चर में उनको जो गर्व होना चाहिए वो नहीं रहा। और तो इस तरीके की एजुकेशन एक जहर का काम कर रही थी महात्मा गांधी की नज़र में, और जो एक तरीके का पाप था। इंडियंस गुलाम बन गए थे वेस्टर्न कंट्रीज़ के, और उनके अंदर एक बुराई आ गई थी। क्या? वो वेस्ट से प्रभावित हो गए थे, उनकी हर चीज़ की तारीफ़ें कर रहे थे जो भी वेस्ट से आती थी। इंडियंस एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशंस बिगेन एडमायरिंग, वो ब्रिटिश रूल को भी एडमायर करने लगे कि हाँ, ब्रिटिश रूल इंडिया में बहुत अच्छा है। महात्मा गांधी क्या चाहते थे? ऐसी एजुकेशन जो कि इंडियंस को उनकी अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट रीगेन करने में हेल्प करे। ठीक है, ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स से कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को छोड़ दो जो ब्रिटिश चलाते हैं। ठीक है, जिससे ब्रिटिश लोगों को पता चले कि इंडियंस को ज़रूरत नहीं है उनके गुलाम बनने की। महात्मा गांधी ने स्ट्रांगली ये फील किया कि इंडियन लैंग्वेजेस में ही इंडिया के लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए, और एजुकेशन जो इंग्लिश की है उससे क्रिपल्ड इंडियंस डिस्टेंस देम। इससे क्या हुआ, इंडियंस आपस में एक दूसरे से अलग हो गए हैं और अपने आसपास के सराउंडिंग से ही अपने आप को अलग थलग कर लिया इंग्लिश की वजह से, और अपने ही देश में वो अजनबी बन गए हैं। एक फॉरेन लैंग्वेज बोलने से अपने लोकल कल्चर से दूर हो गए हैं, और इंग्लिश एजुकेशन एंड द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस। तो वो अपने ही लोगों से कांटेक्ट करने में, कनेक्ट करने में जुड़ नहीं पाते हैं वो। ठीक है, एंड वेस्टर्न एजुकेशन और क्या कहा महात्मा गांधी ने, वो सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर ही जोर देती है, ना कि ओरल नॉलेज पर, और टेक्स्ट बुक पर ही ध्यान देती है, ना कि उस टेक्स्ट बुक में जो लिखा है उसका एक्सपीरियंस रियल लाइफ में हम कैसे करें, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर नहीं देती है। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि एजुकेशन को एक इंसान की माइंड और सोल पर को डेवलप करने पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई लिखाई, लिटरेसी यानी पढ़ना और लिखना, इस कॉल्ड लिटरेसी। ठीक है, सिर्फ पढ़ना जानना, लिखना जानना ही लिटरेसी है। वो सिर्फ एक सीधी सिंपल पढ़ने और लिखने को बोलते हैं। वो सिर्फ एजुकेशन नहीं कही जा सकती। लोगों को अपने हाथ से कुछ काम करना भी आना चाहिए, कुछ हाथ से चीज़ें बनानी आनी चाहिए, और
उनको ये जानना चाहिए कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, और उनको अपना खुद का माइंड डेवलप करना आना चाहिए और चीज़ों को समझना आना चाहिए। तो इस सारे प्रोसेस को वो एजुकेशन कहते थे, ना कि सिर्फ लिटरेसी को, सिर्फ पढ़ने और लिखने को ही वो लिटरेसी नहीं कहते थे। ठीक है। और एज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्प्रेड अदर थिंकर्स ऑल्सो बिगेन। तो जैसे जैसे ये सेंटिमेंट्स यानी कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना, अपने देश की जो फीलिंग है, अपने देश की चीज़ों से लगाव उनका बढ़ा, तो बहुत सारे थिंकर्स बढ़ने लग गए जो नेशनल एजुकेशन पर ध्यान बिगेन थिंकिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन विच कुड रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द सेटअप बाय द ब्रिटिश। वो ब्रिटिश से के सिस्टम से अलग सोचने लग गए। ठीक है। अब रविंद्रनाथ टैगोर उसमें से एक हैं। वो क्या कहते थे? अबोर्ड ऑफ पीस। उनका शांति निकेतन, जिसको हम हिंदी में समझ सकते हैं शांति का घर, अबोर्ड मतलब घर। ठीक है। मैनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ शांति निकेतन। डू यू नो वाई इट इज़ एस्टेब्लिश एंड वाई बाय होम? तो शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था 1901 में। जब वो एक बच्चे थे तो टैगोर क्या करते थे? वो स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनको बहुत घुटन होती थी और बहुत ऑप्रेसिव सी फीलिंग आती थी। स्कूल उनको एक जेल की तरह लगता था। उनको कभी वो सब काम नहीं कर सकते थे जो उनको करने का मन करता था। ठीक है। और जो बाकी बच्चे थे वो टीचर्स को सुनते रहते थे, और टैगोर का दिमाग तो इधर उधर घूमता रहता था। तो जो एक्सपीरियंस उनका स्कूल डेज में था कलकत्ता में, उससे टैगोर के आइडियाज़ जो एजुकेशन के बारे में थे उस टाइम बनने लग गए। जैसे ही वो बड़े, उन्होंने एक ऐसा स्कूल शुरू किया जिसमें बच्चा खुश रहे और वहाँ फ्री रह सके, क्रिएटिव, जो वो करना चाहता है वो करे अपने थॉट्स और डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग। टैगोर ने क्या फील किया कि चाइल्डहुड ऐसा होना चाहिए कि वो उसमें बच्चा खुद सीखे, और आउटसाइड द रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन, मतलब स्कूलिंग सिस्टम में जितना डिसिप्लिन रिजिड होता है वो ना हो। टीचर्स को भी इमेजिनेटिव होना चाहिए, बच्चे को अंडरस्टैंड करना चाहिए और बच्चे को उसकी क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा को डेवलप करने देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टैगोर द एग्जिस्टिंग स्कूल्स किल्ड द नेचुरल डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव। मतलब कि वो बच्चों पर थोपते हैं चीज़ें कि नहीं, ये चीज़ ऐसे ही करो, इसी तरीके से करनी चाहिए और ऐसे ही करनी चाहिए। बच्चा क्या करना चाहता है, किस तरीके से करना चाहता है, वो उसको करने नहीं देते, और उनके किसी भी चीज़ पर विचार करने के जो सेंस को मार दिया है इस सिस्टम ने। टैगोर इस व्यू के थे कि क्रिएटिव लर्निंग एनकरेज करनी चाहिए एक नेचुरल इन्वायरमेंट में। तो उन्होंने क्या किया कि 100 किलोमीटर की दूरी में ही कलकत्ता में स्कूल खोलने की सोची। ठीक है। उन्होंने कहा कि उसको क्या नाम दिया? शांति निकेतन यानी अबोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया, जहाँ पर नेचर की हारमोनी में लोग यानी बच्चे रहते थे, और वो अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी, अपने नेचर को देख कर, जान कर, आसपास खुद जो फील करते थे उसको सुनकर, समझकर, करके, ठीक है, सीखते थे। और इन मैनी सेंसेस टैगोर और महात्मा गांधी, वैसे देखा जाए तो महात्मा गांधी और टैगोर में क्या था? बिल्कुल सिमिलैरिटी। दोनों ही इंडियन लर्निंग पर एम्फसाइज करते थे एजुकेशन में, लेकिन डिफरेंस था। अब आपसे पूछेंगे डिफरेंस क्या है इन दोनों के थॉट्स में? गांधी जी तो बिल्कुल वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बिल्कुल ही खिलाफ थे और मशीन्स और टेक्नोलॉजी के भी खिलाफ थे, लेकिन जो टैगोर थे वो दोनों के कॉम्बिनेशंस पर जोर देते थे। ठीक है, कॉम्बिनेशन पर। ठीक है, मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन के भी, एंड ही सॉ एज द बेस्ट विद इन द इंडियन ट्रेडिशन, और इंडियन ट्रेडिशन में जो बेस्ट चीज़ें थी उसके साथ कंबाइन करके एजुकेशन होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा था कि साइंस और टेक्नोलॉजी भी शांति निकेतन में पढ़ाई जानी चाहिए, साथ में आर्ट, म्यूज़िक, डांस जो कि इंडिया का है वो भी पढ़ाना चाहिए। बहुत सारे इंडिविजुअल्स और थिंकर्स वर दस थिंकिंग अबाउट द वे ऑफ नेशनल एजुकेशन सिस्टम कुड बी फैशन, मतलब कैसे बने, सब सोच रहे थे ऐसा। मतलब जो बड़े बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स लोग थे वो अपने अपने विचार रख रहे थे। कुछ चाहते थे कि एजुकेशनल सिस्टम जो ब्रिटिश ने शुरू किया उसको चेंज किया जाए, कुछ चाहते थे कि उसको बढ़ा दिया जाए और ज़्यादातर लोगों तक फैला दिया जाए। कुछ आर्ग्यू करते थे कि कुछ और सिस्टम अलग से होना चाहिए जहाँ पे लोग एजुकेट किए जा सके अपने कल्चर में और ट्रूली नेशनल बने वो। और हु वॉज टू डिफाइन, अब कौन कह सकता है कि ट्रूली नेशनल किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये जो डिबेट थी कि नेशनल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ये इंडिपेंडेंस के बाद तक भी चलती रही। तो इस चैप्टर में हमारा ये ख़त्म होता है कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम कैसा था और हमारे देश में उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, लोगों की सोच कैसे बदली, महात्मा गांधी की क्या सोच थी और रविंद्रनाथ टैगोर की क्या सोच थी, और अरविंद घोष जिनके बारे में हमने यहाँ पे बॉक्स में पढ़ा था उनकी क्या सोच थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको, आई थिंक आपको एजुकेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर अभी इसी के साथ यहाँ ख़त्म होता है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।